एक क्लिक के ऊपर आप कर्जा हासिल करें। आपकी फैमिली पिक्चर्स हमारे पास हैं, आपके तमाम रिकॉर्ड हमारे पास हैं। हम आपको ब्लैकमेल करके पैसे वापस लेंगे। क्या आपने पैसे वापस किए? 2 बजे के बाद जनाब मेरी मिसेस को कॉल आनी शुरू होगी, आपका 1 दिन ड्यू हो गया है। इन्होंने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, ऑफिस के नंबर पे कॉल की, मेरे रिश्तेदारों को कॉल की, मेंटली तौर पे मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया। 4 टके लिए हैं ज़्यादा से, मेरी इन्होंने ये हालत कर दी, बैठने के काबिल नहीं छोड़ा इन्होंने। तस्वीरें कौन एक्टर्स के साथ एडिट करके डार्क वेब के ऊपर उनको फेंकने की धमकियां दी जाती है। फैमिली के जितने कांटेक्ट नंबर थे उस मोबाइल के अंदर, उनका एक ग्रुप जनरेट किया है और उस ग्रुप के अंदर उसकी और उसकी मिसेस की तस्वीरें वल्गर किस्म की फेंकी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था माय वाइफ ओनली 1000 रुपीज अवेलेबल। बीवी बच्चों वाला लड़का रो रहा था, खुदकुशी करने वाला था। अच्छी बात नहीं है सर, 10,000 के अमाउंट के लिए आपके पूरे खानदान को कॉल्स की जाए, सो काइंडली प्लीज कॉन्टेक्ट अस सर। मैंने दिए धमकी, तेरे पास में जो है ना लगता है पट ली, ठीक है ना, तो तेरे सुबह पूरे खानदान को कॉल करूंगा, पूरे खानदान को। ड्रामे लगा रहा है मेरे साथ, मैं तुझे अब बताता हूँ क्या लोन वापस लेते किस तरह, ठीक है, तभी तू देखता जा। अस्सलाम वालेकुम जी, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं हूँ फैज़ान चौधरी। आजकल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ एड्स नज़र आते हैं कि एक क्लिक के ऊपर आप कर्ज़ा हासिल करें और वो कर्ज़ा जो सा है वो आपने वापस 90 से 100 दिन में करना है। कहा तो ये जाता है कि बहुत ही लो मार्कअप पे आपको ये कर्ज़ा दिया जाएगा और वो मार्कअप इतना कम होता है कि हर बंदा जिसको ज़रूरत भी नहीं होती वो भी ख्वाहिश का इजहार करता है कि वो शायद ये कर्ज़ा लेके तो अपनी कुछ ज़रूरतें पूरी कर लेगा और 180 दिन में वापस कर देगा। लेकिन सुनने में ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, पर हकीकत जो है वो बहुत ही भयानक का है। अब वो भयानक किस तरह से है, हकीकत से पर्दा उठाने के लिए मेरे साथ एक साइड पे इमरान भाई मौजूद हैं जो कि विक्टिम हैं इस सारे मामले के, और दूसरी साइड पे अकील भाई मौजूद हैं जो कि इन विक्टिम्स को डील कर रहे हैं और इस सारे मामले को टेकअप किया है इन्होंने और सामने लेके आ रहे हैं कि हकीकत क्या है। तो आपको ये सारी खौफनाक हकीकत जो है वो बताई जाएगी कि किस तरह कर्ज़े की आड़ में लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है, लोगों का पर्सनल डाटा चोरी किया जाता है और किस तरह से लोगों के कॉन्टैक्ट्स डिटेल चोरी करके उनको उनकी जो पर्सनल गैलरी होती है उसका डाटा डीप फेक के ज़रिए एडिट करके उनको भेजा जाता है। सारी डिटेल आपको बताएंगे। सबसे पहले इमरान भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान भाई, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये शुरू किस तरह से होता है, मतलब किस तरह से एक बंदा इस सारे मामले का विक्टिम बन जाता है? आज से कोई 1 साल कबल जो है ना ये लोन एप्लीकेशन जो थी ये हमने देखी कि भाई मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इनके ऐड हमने देखे कि भाई उस वक्त स्टार्टिंग में बर वक्त लोन, इजी लोन, पीके लोन, ये इस किस्म के और जीटा, ये आई कैश, इस किस्म की एप्लीकेशन हमने देखे। आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, कोई भी एनीवन कोई भी यूज़ कर देखते हैं तो उसके ऊपर सबसे पहले इनकी एडवर्टाइजमेंट आनी शुरू हो जाती है कि जी आप जो हैं 90 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, 365 दिन के लिए हमसे जी आसान शराइत पर हमसे कर्ज़ा लें। 25 से 50 हज़ार तक जी हम आपको कर्ज़ा प्रोवाइड करेंगे और विद इन जनाब 30 मिनट। आजकल जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, हर बंदा मजबूर है, हर बंदा जो है ना उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो और वो कोशिश करता है कि किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई हमारी ज़िंदगी में कुछ आसानी पैदा हो। अच्छा, मैंने जनाब एक एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ी पैसों की एमरजेंसी, तो मैंने एक एप्लीकेशन डाउनलोड की। मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जब मैंने ओपन किया तो उसने फौरी तौर पर मेरे मोबाइल की एक्सेस मांगी, मेरे गैलरी की, अच्छा, मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट की। कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो वो आपके मोबाइल की एक्सेस मांगते हैं, हमने इजीली उनको दे दी। आप सेल्फी लें, अपनी जनाब CNIC की फ्रंट बैक पिक्चर जो है वो अपलोड करें और अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है आपका CNIC की या जो भी इंफॉर्मेशन है आप वो फॉर्म फिल करें। उसके बाद जनाब आपका अकाउंट जनरेट हो गया। अच्छा, जब हमने अकाउंट जनरेट कर लिया तो उसके बाद जनाब मैंने अप्लाई किया तो वहाँ उसके ऊपर आ रहा था कि आप जी 1500 रुपये से लेकर आप 50,000 रुपये तक जनाब आप हमसे लोन ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मैंने 50,000 के लिए अप्लाई किया। 50,000 के लिए जब मैंने अप्लाई किया तो मेरे जनाब उनकी तरफ से मुझे जो मैसेज रिसीव होता है कि जी आपका 5,000 लोन अप्रूव हुआ है और वो भी 8 दिन के लिए। अच्छा। मैंने अब उसके ऊपर कोई कैंसिलेशन का ऑप्शन भी ना हो, ठीक है, कि भाई आपने जो डॉक्यूमेंटेशन आपने जो सबमिट करवा दिए हैं लोन के लिए तो उसके कैंसिलेशन का उसके ऊपर कोई ऑप्शन नहीं था। फौरी तौर पर मैंने जो उनको बैंक अकाउंट नंबर दिया है अपना वो इजी पैसा अकाउंट का, तो उसके अंदर मेरे पास जो अमाउंट पहुंचती है वो 5,000 नहीं पहुंचती, ठीक है, वो पहुंचती है 3500 रुपये और बाकी 1500 रुपये सर्विस फीस के चार्जेस पे उन्होंने काट लिए
और वो जनाब 3500 रुपये मुझे 8 दिन के बाद जनाब वो 5000 पूरे करके फिर वापस करने हैं। कैंसिल करने का कोई ऑप्शन नहीं है वहाँ कोई पे? ऑप्शन नहीं था उस वो वक्त, ज़बरदस्ती आपको गले पड़ गया वो आपके? मेरे गले पड़ गया। 8 दिन बाद आपने 5000 वापस करना है? जी 8 दिन बाद मतलब पहले 1500 पहले काट लिया, हाँ जी। उसके बाद फिर 1500 मजीद उन्होंने आपसे ले लिया। बिल्कुल ऐसा ही है। हकीकत में उन्होंने आपको 2000 दिया। बिल्कुल। 8 दिन बाद क्या होता है? 8 दिन के बाद नहीं, बल्कि अब मुझे ना छठे दिन जनाब इनकी जनाब पहले तो मैसेज आने शुरू हो गए कि जनाब आपका जनाब ड्यू डे है कल, तो आप जी हमारे पैसे वापस करें। ठीक है। उसके बाद फिर एक नुमाइंदे की कॉल आती है मेरे पास कि जनाब आपकी कल लास्ट डे है, आप जी हमें जी ये जो है ना लोन जो है ना आपने वापस करना है और ये आपने हर सूरत में वापस करना है। ठीक है। मैंने कहा भाई मैंने वो जो आपसे पैसे लिए थे, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट चल रही थी उसके ऊपर आपने बताया था कि 90 डेज से ले जो है ना 3 महीने से लेकर 6 महीने का आप टाइम दे रहे थे, तो आपने ये 8 दिन का टाइम क्यों दे दिया? नहीं जी हम कुछ नहीं जानते, वरना फिर ये होगा कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जाएंगे और जनाब वहाँ अब आपके फिर रिलेटिव में बात जाएगी तो आपके लिए फिर बाइस बदनामी होगा। मैंने कहा ये तो आप पाकिस्तान का कौन सा अदारा है, कौन सा बैंक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे जनाब कोई भी किसी के ज़ाती मोबाइल का पर्सनल डेटा जो है वो अपने पास सेव करने के बाद उसको कहे कि जनाब आपको लोन दिया गया है आपके मोबाइल डेटा की बिहाफ पे, कल को आप लोन वापस नहीं करते तो फिर जनाब हम आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पर जाएंगे, आपकी फैमिली पिक्चर्स हमारे पास हैं, आपके तमाम रिकॉर्ड हमारे पास है, उसके बाद हम आपको ब्लैकमेल करके पैसे वापस लेंगे। ठीक है। उन्होंने कहा नहीं जी आपके पास कल का आखिरी दिन है, कल अगर आपने 12 बजे से पहले अगर पैसे वापस ना किए तो आपको 12 बजे के बाद फिर आप हमसे गिला मत कीजिएगा, आपकी फिर फैमिलीज़ को जनाब हम कॉल करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या आपने पैसे वापस किए थे या वेट किया था? मैंने वेट किया उस दिन, तो मैंने कहा देखते हैं कि क्या करते हैं। अगले दिन 2 बजे के बाद जनाब मुझे जनाब मेरी मिसेस को कॉल आनी शुरू होगी। अच्छा फिर जनाब 2-3 घंटे गुजरे हैं तो फिर मुझे एजेंट की कॉल आ जाती है कि भाई आपने अभी तक हमारे लिए जनाब पैसे वापस नहीं किए, आपका 1 दिन ड्यू हो गया है। ठीक है। मैंने जनाब परेशान हो गया, मेंटली टॉर्चर हो गया, डिस्टर्ब हो गया। मैंने क्या किया कि एक और एप्लीकेशन इसी की तरह की थी वो मैंने और डाउनलोड की, फ़ौरन मैंने उससे पैसे निकाले, उन्होंने भी सेम टू सेम यही ड्रामा किया। हो सकता है वो सेकंड एप्लीकेशन भी उन्हीं के पास हो, इसलिए उन्होंने लोन उतना अप्रूव किया कि ताकि आप वापस भी कर दें और मज़ीद फंस भी जाएं। पॉसिबल है कि भाई ये सारे एक ही चैन की कड़ी हो। इन्होंने मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ा दी, ऑफिस के नंबर पे कॉल की, मेरे बॉस को कॉल की, मेरे रिश्तेदारों को कॉल की, मुझे कहीं भी मुझे ना जनाब कोई मेरी इज़्ज़त की इन्होंने वो धज्जियाँ उड़ाई कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। मेंटली तौर पे मैं बड़ा डिस्टर्ब हो गया और मैं बड़ा परेशान इन सारी सूरत हाल को देख के। एक टाइम ऐसा आया कि मैं रात को सोचा, मैंने कहा यार ये इतनी ज़िल्लत भरी ज़िंदगी से अच्छा है 4 टके लिए हैं इन हरामज़ादों से, 4 टकों के बाद जनाब मेरी इन्होंने ये हालत कर दी है कि मेरे तो बाहर मैं उठने बैठने के काबिल नहीं छोड़ा इन्होंने। मैंने जनाब ख़ुदकुशी का प्रोग्राम बना लिया। उस रात बैठा बैठा अचानक मैंने कहा क्यों ना यार एक ट्राई करूं कि क्यों ना मैं इनके साथ लड़के मरूं। बिल्कुल ऐसे है। इमरान भाई ने अपनी सारी बात जो है वो बताई है। अकील भाई से बात करते हैं। अकील भाई से पूछेंगे कि मज़ीद जो आपने बताया कि आपके पास और भी इस तरह के विक्टिम्स जो हैं वो सामने आते हैं, तो क्या क्या डिमांड्स की जाती हैं उनसे? इमरान भाई ने आज से 7 महीने पहले मुझसे कोऑर्डिनेशन किया था, रब्ता किया। मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये क्या चीज़ चल रही है। इमरान भाई ने थोड़ा सा मुझे ब्रीफ किया। मैं डीपली जब इसके अंदर घुसा तो यकीन करें कानों को हाथ लगा रहा हूँ। अच्छा। ये एक इंटरनेशनल साजिश है पाकिस्तान में जो हो रहा है। सूद का कारोबार तो सिर्फ हमें दिखाया जा रहा है कि ये सूद का कारोबार है, इसके अंदर इंडियन इंटेलिजेंस रॉम इन्वॉल्व है, बिल्कुल 100%। मैं श्योरिटी के साथ कह रहा हूं और मैं प्रूफ भी देने को लिए तैयार हूं। विक्टिम जो आते हैं वो तो डिमांड तो सब पैसों की करते हैं। जब वो विक्टिम पैसे नहीं दे पाता तो उनकी तस्वीरें पॉर्न एक्टर्स के साथ एडिट करके डार्क वेब के ऊपर उनको फेंकने की धमकियां दी जाती है। उसकी फैमिली के जितने कॉन्टेक्ट नंबर थे उस मोबाइल के अंदर, उनका एक ग्रुप जनरेट किया, एक फैमिली ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर उसकी और उसकी मिसिस की तस्वीरें वल्गर किस्म की फेंकी हुई थी और नीचे लिखा हुआ था माई वाइफ ओनली 1000 रुपीज पर नाइट अवेलेबल, इस तरह की। और लड़का यकीन करे अच्छा खासा बीवी बच्चों वाला लड़का रो रहा था, खुदकुशी करने वाला था। हमारे पास सारी वॉइस नोट और ऐसी तस्वीरें मौजूद हैं कि जो कंपनीज की तरफ से भेजी जाती हैं। और ये मैं आपको 100% बताता हूँ, ये इंडियन सर्वर्स इस्तेमाल कर रहे हैं। इंडिया से बैठ के इंडियन लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। इधर के जो बंदे हैं ये डाटा इंडिया भेजते हैं,
अपने जो इनके गॉड फादर हैं कि जिनके पे रोल के ऊपर ये पाकिस्तानी जो लोग बैठे हुए हैं कि जो इंडियन पैसों के साथ पाकिस्तानी लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने इदारों के साथ भी ये चीजें डिस्कशन की। FIA साइबर क्राइम में गया विक्टिम्स को लेके, यकीन करें लाहौर, सिर्फ लाहौर की हद तक 1000 से ज़्यादा एप्लीकेशन FIA साइबर क्राइम को हमने मूव की हैं। अच्छा अकील भाई, आपने ऑडियोज़ का जिक्र किया कि किस तरह से जब पैसे वापस नहीं किए जाते तो लोग ब्लैकमेल करते हैं। मैं वो ऑडियो क्या आपके पास मौजूद हैं, आप सुनवा सकते हैं हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से ब्लैकमेल किया जाता है? जी, कुछ ऑडियोज़ तो मैं भी आपको 1-2 सुना देता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्टेज है। बाकी का मैं कुछ डाटा आपको दे दूँगा, आप अपनी वीडियोज़ में लगा लीजिए। एक ऑडियो ये आप सुने कि किस लहजे में और ये समझ लें कि हिडनली थ्रेट कर रहे हैं। ये देखें। तेरे को आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे ने अंदर अंदर तो पेमेंट नहीं करता ना 12:30 तक, फिर तो देख किस तरह डायल चलाता मैं। मतलब ये इस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है जैसे किसी से आपने भत्ता वसूल करना है तो वो टोन है कि पैसे वापस करो वरना फिर देखो कि जी की होता है। एक बंदे का नाम नॉमिनेट करता हूं जो है हबीबुर रहमान। हबीबुर रहमान CEO सरमाया माइक्रो फाइनेंस। जब इसकी आप कुंडली खोल लेंगे ना हमारे इदारे, फिर देखिएगा इस बंदे के ताल्लुक किस किस दुश्मन ममालिक के साथ हैं और पाकिस्तान में किस किस्म की एक्टिविटीज में ये बंदा इन्वॉल्व है। इसराइल के पैसा इनमें इन्वॉल्व है, इंडिया का पैसा इन्वॉल्व है। हमारे इदारे पता करें ना ये बैंक ट्रांजैक्शन पैसे कहां से कहां जा रहे हैं। बिल्कुल सारा कुछ इदारों को इस पे काम करने की ज़रूरत है क्योंकि अगर अभी भी होश के नाखून ना लिए गए तो हो सकता है इमरान भाई जैसे और कई भाई जो हैं इस सारे मामले के विक्टिम बन सकते हैं। तो इसलिए हमें लोगों की ज़िंदगियों को बचाना चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।